अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉड्यूल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉड्यूल, तो कॉपी में आज लिखते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉड्यूल। कैपिटल एसेट्स CAPM अप्रोच। तो इस अप्रोच में बेसिकली सबसे पहले क्या देखा जाता है, कितना रिस्क है, किसी कंपनी का कितना रिस्क है उस पर डिसाइड किया जाता है कि कितना रिटर्न आने वाला है। तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉड्यूल में हम लोग देखने वाले हैं किस कंपनी का कितना रिस्क है और उस रिस्क के हिसाब से हम लोग देखेंगे उस कंपनी का कितना रिटर्न आने वाला है। अब रिस्क को यहाँ पे दो कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला क्या दे रखा हुआ है यहाँ, तो अनसिस्टेमैटिक रिस्क। अनसिस्टेमैटिक रिस्क मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए जो रिस्क होता है उसे हम लोग बोलते हैं अनसिस्टेमैटिक रिस्क। एंड उसके बाद जो दे रखा है सिस्टेमैटिक रिस्क, तो सिस्टेमैटिक रिस्क मतलब ये मैक्रो फैक्टर के लिए होता है। मैक्रो फैक्टर मतलब ये हो गया जो जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है किसी कंपनी के द्वारा, वो क्या हो गया मैक्रो लेवल का। और मैक्रो लेवल के रिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सिस्टेमैटिक रिस्क। तो यहाँ पे देखिए रिस्क को दो कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहले एक हो गया अनसिस्टेमैटिक, दूसरा क्या हो गया सिस्टेमैटिक। सिस्टेमैटिक रिस्क हो गया जो माइक्रो फैक्टर होता है जो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए होता है, जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में रिस्क होता था, उसे क्या बोलते हैं अनसिस्टेमैटिक रिस्क, जिसे माइक्रो भी बोल सकते हैं। एंड सिस्टेमैटिक रिस्क मतलब क्या हो गया मैक्रो लेवल पे है, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जैसे इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर के आ गया तो उसे तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो वो क्या हो गया अनसिस्टेमैटिक रिस्क। और सिस्टेमैटिक रिस्क छोटा मोटा रिस्क जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि किसी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे कोई मीटिंग के लिए जा रहा था, बट भगवान न करे उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मीटिंग के लिए जा रहा था वहाँ एक्सीडेंट हो गया। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो रिस्क होगा सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपनी को होगा, तो इसलिए इस रिस्क को क्या बोलते हैं यहाँ पे अनसिस्टेमैटिक रिस्क बोलते हैं। तो चलिए ये भी लिख लेते हैं। यहाँ पे रिस्क को दो भाग में बांटा गया है। एक क्या था अनसिस्टेमैटिक रिस्क, दूसरा क्या है सिस्टेमैटिक रिस्क। ये क्या था जिससे क्या जा सकता है कंट्रोल किया जा सकता है, और ये हो गया जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अब इसके लिए मेन कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, तो वो नीचे आ जाए आप लोग। नीचे दे रखा हम लोग को क्या कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है रिस्क फ्री फैक्टर, इसमें बीटा। तो बीटा सम से आप लोग को हमेशा दे रखा होगा, तो बीटा से मल्टीप्लाई करना होता है, और रिस्क जो भी मार्केट होगा माइनस रिस्क फ्री होगा। देखिए रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा को मल्टीप्लाई करना होता है, रिस्क जो भी मार्केट का होगा, जो भी मार्केट का रिस्क होगा माइनस क्या करना होगा रिस्क फ्री फैक्टर होगा वो। तो यहां लिखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई इज इक्वल टू रिस्क फ्री फैक्टर प्लस बीटा से मल्टीप्लाई करना है आर एन को, और आर एफ से माइनस करने के बाद जहां आर एफ क्या होता है, आर एफ इज इक्वल टू कॉस्ट रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। बी से क्या आ गया बीटा कोफिशिएंट एंड आर एम से क्या हो गया, तो आर एम से हो गया रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। और यहाँ पे आर एम रिस्क ऑफ मार्केट जो भी होगा उसमें से रिस्क फ्री फैक्टर को माइनस करने के बाद जो भी रिस्क फ्री फैक्टर होगा, तो इसे माइनस करने के बाद क्या बोला जाता है मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो इसे मार्केट रिस्क प्रीमियम भी बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को मेन क्या देखना है, तो हम लोग को कॉस्ट ऑफ इक्विटी किस तरह से निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए
RF मतलब जो भी रिस्क फ्री रेट होगा, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी सिक्योरिटी होगा उसका रिस्क, या बॉन्ड का जो भी होगा, जो भी प्राइस चल रहा होगा बॉन्ड का, वो हो गया रिस्क फ्री फैक्टर। फिर बीटा से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है किस में, तो यहाँ जो भी रिस्क ऑफ मार्केट रहेगा, मार्केट का नॉर्मली जो रिस्क होगा उसमें से जो भी रिस्क फ्री फैक्टर होगा वो माइनस करने के बाद उसे बीटा से मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये हम लोग का आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब देखिए इस पे सम्स कैसा रहेगा, इस पे सम्स के लिए इलस्ट्रेशन नंबर ये 12 देखिए, इलस्ट्रेशन 12 में क्या दे रखा है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो हम लोग को कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालना है ऑफ एच लिमिटेड हुज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू 10%। तो यहाँ पे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। तो आ जाए कॉपी में, ये रहा हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर कितना है 12 में, तो यहाँ लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 12। अब इस इलस्ट्रेशन नंबर 12 में हम लोग को दे रखा हुआ है 1 मिनट के इज इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे रिस्क फ्री फैक्टर प्लस यहाँ बीटा फिर माइनस रिस्क ऑफ मार्केट माइनस RF इज इक्वल टू क्या हो गया, रिस्क फ्री फैक्टर यहाँ पे हम लोग को सम्स में दे रखा है 10%, तो यहाँ लिखते हैं 10%, 10% का 0.10 लिख सकते हैं, प्लस सम्स में देखते हैं बीटा कितना दे रखा है, तो हम लोग को बीटा दे रखा हुआ है 1.75, फिर रिस्क ऑफ मार्केट कितना दे रखा है सम्स में 15%, तो यहाँ 15% माइनस 10%। इसे सॉल्व कीजिए, कितना आता है सॉल्व करने के बाद, तो ये आ गया हम लोग का 0.05 इंटू 1.75 प्लस 0.1, तो ये आ गया 18.75। तो इस तरह से हम लोग का 18.75 आ गया, के ई आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ भी दे रखा हुआ है कितना 18.75, और इसी के साथ ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ, तो ये हो गया CAPM मॉडल का जो भी था वो कंप्लीट हुआ। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं।